हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 5 आइसोमेरिक हेक्सेन द आइसोमर which can give 2 monochlorinated compounds is first option normal hexane, second option 2,3 dimethyl butane, third option 2,2 dimethyl butane and fourth option methyl 2-methyl pentane. Which option will be correct? Let's see. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है आइसोमर्स का या फिर आइसोमेरिज। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया है वो है क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट को लिया जाता है, उसे Cl2 और लाइट यानी H के प्रेजेंस में इसे रिएक्ट किया जाता है, तो उसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा के यहाँ पे Cl बॉन्ड जुड़ जाता है। तो इसी तरह कुछ बनता है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल हेक्सेन की, यानी पहला ऑप्शन नॉर्मल हेक्सेन, तो नॉर्मल हेक्सेन का डायग्राम क्या होता है या फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है कि सी 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 4 4 5 6, ये तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल हेक्सेन में सारे तरफ ये 2, फिर H, ये H, ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन। और इसको जब लाइट से पास कराया जाता है यानी Cl2, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीनेशन रिएक्शन है, और उसको H के प्रेजेंस में यानी कि लाइट के प्रेजेंस में, तो ये बनता है। तो यहाँ पे एक पोजीशन ये है जो खाली है, तो यहाँ पे Cl जुड़ सकता है। और क्या बन सकता है, क्योंकि Cl एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे ऐड हो जाता है, तो एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये तीसरे पोजीशन पे ऐड हो सकता है Cl, यानी कि ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, देखते हैं आगे। और एक Cl यानी 1 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इंड में फिर एक सेकेंड पोजीशन और एक थर्ड पोजीशन, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे Cl ऐड करते हैं इस पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करने से ये लास्ट वाला प्रोडक्ट का ही जैसा हो जाएगा, यानी कि सेम प्रोडक्ट होगा। इसलिए ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे जब ये नॉर्मल हेक्सेन रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि पहली बात तो ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन ड्रॉ किया जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसे क्या करेंगे, इसे रिएक्ट करवाना है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी H। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन को हटाना है और Cl ऐड कर देना है। तो इस केस में प्रोडक्ट बन सकते हैं कि एक ये पोजीशन खाली हो सकता है, और एक ये पोजीशन खाली हो सकता है, यानी 2 पोजीशन खाली हो सकते हैं इसमें। तो ये बने CH3 H CH3 CH3। तो ये पोजीशन खाली हुआ, तो एक प्रोडक्ट यहाँ बन सकता है। और दूसरा प्रोडक्ट कहाँ बन सकता है वो देखते हैं। ये तो CH3 है, फिर क्या है ये CH3, फिर ये C, फिर ये CH2, ये CH3 और ये CH तो यहाँ से ले चुके हैं। और लास्ट में यहाँ पे ऐड हो सकता है Cl, यहाँ पे ऐड हो या यहाँ पे ऐड हो इस पोजीशन पे,
या इस पोजीशन पे, ये तो बात बराबर ही है, या फिर इस पोजीशन पे या फिर इस पोजीशन पे। इसलिए जो टू डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे वो यहाँ पे बनेंगे। ये क्लोरीन ऐड हुआ यहाँ पे, ये क्लोरीन ये ऐड हुआ यहाँ पे, और ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड हुआ। तो यहाँ पे भी घेरा लगा दिया जाता है ताकि पहचानने में इजी हो। तो ये दो पोजीशन पे यानी कि टू डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब बात करें तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है टू टू डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया था उसमें से तो एक आंसर आ गया है कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का ये होगा। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, दैट इज 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH3 CH3, और ये हो जाएगा CH2 CH3, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये तो ड्रॉ हो गया। अब इसको लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है Cl2H nu। तो ये क्या बनता है कि पहली बात तो एक यहाँ पे इस पोजीशन पे खाली है, और फिर इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं यहाँ पे, 3 डिफरेंट। तो कैसे, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 CH2Cl यहाँ पे एक मिल सकता है इस पोजीशन पे, और इधर रह जाएगा CH3, ये CH2, फिर ये CH3। और दूसरा क्या मिल सकता है, CH3 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 CH, यहाँ पे Cl ऐड हो सकता है, और ये CH3। और कहाँ पे मिल सकता है, CH3 CH3 CH3, फिर यहाँ CH2 लास्ट में ऐड हो सकता है CH2Cl। तो ये प्रोडक्ट भी मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है 3 डिफरेंट प्रोडक्ट, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये हो गया थर्ड पोजीशन। अब आते हैं फोर्थ वन क्या कह रहा है कि 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, यानी कि इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का आएगा, CH3 CH3 H CH2 CH2 CH3। ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसको लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं Cl2H nu। तो ये क्या बनता है, एक पोजीशन यहाँ पे खाली हो सकता है, ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों तो बराबर ही है, तो ये कहीं भी हो सकता है। और कहाँ बन सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, यानी कि इसमें 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट बन सकता है, यानी कि ये लास्ट वाला, यानी 5 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो वो कौन कौन से बनेंगे उसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ड्रॉ कर दिया है ये पांचों प्रोडक्ट जहां पे ऐड हो सकते हैं। तो एक यहाँ पे Cl ऐड हो सकता है, दूसरा यहाँ पे Cl ऐड हो सकता है, तीसरा यहाँ पे Cl ऐड हो सकता है, चौथा है यहाँ पे हो सकता है, और पांचवा जो कि लास्ट पोजीशन है, यानी कि हम लोग 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड्स मिलेंगे, तो 2 मोनोक्लोरिनेटेड में मिल रहा है ऑप्शन 2, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे इसका नाम है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन,
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।